कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। पूरी दुनिया में उनका ये शेर मशहूर हुआ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन देखिए, जब यही शेर को कोई मजाहिया शायर तोड़ मरोड़ कर आपको हंसाने के लिए कहता है तो कुछ इस तरह कहता है कि जब कमी नहीं कोई उसके कारखाने में, जब कमी नहीं कोई उसके कारखाने में, हम भी क्यों कमी छोड़े फायदा उठाने में। जब कमी नहीं कोई उसके कारखाने में, हम भी क्यों कमी छोड़े फायदा उठाने में। मैंने 2 महीने में 4 शादियां कर ली, मैंने 2 महीने में 4 शादियां कर ली, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। मैंने 2 महीने में 4 शादियां कर ली, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ चलें। एक शायर हैं आली जनाब राजकुमार अंजाना साहब, जिनके यहाँ तंज़ो मज़ाह भी हंसी मजाक भी गंगा जमनी तहजीब के साथ पाया जाता है। अब जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ राजकुमार अंजाना साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। इस प्रतापगढ़ की सरजमी को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करते हुए बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे जनाब इरशाद अंजुम साहब, और आज की सदारत फरमा रहे जनाब इरशाद सिद्दीकी जी, और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत महफिल सजाई है आदरणीय भाई तबारक हुसैन साहब, और जिनके बुलावे पे हम यहाँ पर शिरकत किए तबलीगू जी भाई जान वास्तव में बड़ी मोहब्बतों से हम सबको सुनते हैं। ये शायरों के बीच में कवियों को भी आपने जो आमंत्रित किया, वास्तव में कवि सम्मेलन लिखा था, लेकिन हमने सोचा कोई कवि भी है कि टोटल सब शायर हैं। तब राजेश राही की 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य यात्रा का आगाज करता हूं कि भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, तो मंदिर में मंजर देखने चलकर खुद भगवान आते हैं। भजन गाने यहाँ जब जब भी रसखान आते हैं, तो मंदिर में मंजर देखने चलकर खुद भगवान आते हैं। उस गांव को फिरका परस्ती कभी छू नहीं सकती, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है हिंदुस्तान में। कहन क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है। कचड़ा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। अच्छा है, कचड़ा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, यहाँ हर आदमी अपने अपने जुआड़ का हिंदुस्तान बेच रहा है। तब मैं बड़े फक्र से कहना चाहूंगा, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई जेल बेच रहा है। अब पैसे का कमाल देखो यारों, था जो सदी का महानायक, वो बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। बहुत अच्छा है। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई जेल बेच रहा है। अब पैसे का कमाल देखो यारों, था सदी का जो महानायक, वो बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। आजकल हमारे हिंदुस्तान की अदब, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, जो आस्था विचार में गिरावट आई है। आप किसी मार्केट में खड़े हो जाएं, चाहे कटरा, मेदिनीगंज, चाहे जहां भी आप, प्रतापगढ़, कहीं भी, तो आप वेशभूषा से समझ नहीं पाएंगे चलोगे हैं कि चलोगी हैं। हाँ, ही हैं किसी हैं। भाई कैमरामैन आप देख रहे हैं, पहले मैंने तमाम तरह के दाढ़ी मुच्छ होता था तो लगता था कि ये पुरुष है। पहले मुच्छ 5 प्रकार की होती थी। जो लोग ऊपर ऐसे ऐंठ के रखते थे उसको उच्च मुच्छ कहा जाता था। हमारी तरह जो ऐसे नीचे रखते हैं इसको निच्च मुच्छ कहा जाता है। जो लोग बहुत थोड़ा हल्का रखते हैं उसको कुछ मुच्छ कहा जाता है। जो सरदार पंजाबी की तरह गाल भर के रखते हैं उसको कुछ मुच्छ कहा जाता है। तबारक भाई की तरह जो कतई नहीं रखते, पूरा एरिया खारिज रहता है, पूरा जिला खारिज रहता है, उसको छुच्छ मुच्छ कहा जाता है। उच्च मुच्छ, निच्च मुच्छ, कुछ मुच्छ, गुच्छ मुच्छ, छोछ मुच्छ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मुच्छ। मुच्छ 5 प्रकार की होती है। तो आज वेशभूषा से आप समझ नहीं पाएंगे चलोगे हैं कि चलोगी हैं। तब मैंने कहा सिर पे लंबे लंबे बाल, सिर पे लंबे लंबे बाल, गालों पे नील टीनो पाल। सिर पे लंबे लंबे बाल, गालों पे नील टीनो पाल,
कोई कोई लड़के की सूरत ऐसी नजर आएगी, कितना भी गौर से देखेंगे आपकी बुद्धि चकराएगी, समझ में नहीं आएगा इनकी बारात जाएगी कि आएगी, समझ में नहीं आएगा इनकी बारात जाएगी कि आएगी। यह जमाना ऐसे हाईटेक रहा, आने वाले दिनों में ऐसा आएगा 2035-30 तक। अब लगे कोई 24 कैरेट की शुद्ध बात कह दिया तब थोड़ी बहुत तालियां यदि मिल जाएगी, मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा आएगा कि माँ के आंचल में सोने का सुख, माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। क्या बात है। माँ के आंचल में सोने का सुख, माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। लेकिन हालात तो कुछ इस तरह से हो गए हैं, देखा तो नहीं है मित्रों, लेकिन सुनता हूं, पेपरों में कभी पढ़ता हूं कि सुनता हूं अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं, सुनता हूं अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं, और रूस में लंगूर भी हथियार चलाते हैं। ये बंदर लंगूर जो करतब दिखलाते बहुत कम है। एक मुल्क ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं, एक मुल्क ऐसा है जहां गधे भी। अकबर अली राइन साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वाह वाह वाह। और आदरणीय राइन साहब जी का ये प्यार दुलार स्नेह मिला, और बहुत ही अच्छा ये मुशायरा तबारक भाई ने वास्तव में खूबसूरत महफिल सजाई है, और भाईजान की ओर से ये मोहब्बतें मिली। तब मैंने आपके सम्मान में कह दिया कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। फेहरिस्त बड़ी है, मैं एक कविता सुना के आपके बीच से फिर जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको सुनना है। जी एक कविता आपको, जैसे किसी थाने में लेडीज दरोगा, हमारे यहाँ रामनगर में मेजा तहसील में एक थाना है रामनगर, वहां एक लेडीज दरोगा आ गई, बहुत मोटी आदरणीय बिजमनी यादव जी, बहुत मोटी थी, यानी पर्सनालिटी नहीं पर्सनाल्टा था, हाँ कमर नहीं कमरा था। अब आप आनंद लेंगे, मेरे घर चोरी हो गई, अब मुझको FIR दर्ज कराना था, वहां लेडीज दरोगा। आप आनंद लें कि ऐसा नहीं दरोगा यहाँ रामनगर के थाने में, जैसन नहीं दरोगा यहाँ रामनगर के थाने में, आज चौचक मेहरारू कभो नहीं देखे रहे जमाने में। जैसन नहीं दरोगा यहाँ रामनगर के थाने में, अस मेहरारू कभो नहीं देखे रहे जमाने में। एक दिन रात की 1:30 बजे हमारा घर चोरी हो गया, लुट के बर्तन गहना गुड़िया चोरन के बलजोरी हो गया। खूब चिल्लावा नरियावा, क्यों नहीं आई बचावे के, भवा सबे लिहा साइकिल चल दिया रपट लिखावे के। मिलन प्रधान पूछेन कहाँ जात है, हम कहा जात है थाने में, साटे रहे नवा कुर्ता अतर लगाए काने में, दनादन मारे बीसन पैडिल तरे ऊपर पसीनाई गए, कच्ची सुरती ओठे दाबे कैसा थाने बीच आई गए। अब थाने में वहां लेडीज दरोगा, हम कंफ्यूज खा गए कि सर कहेंगे मैडम, हम कहा है दरोगा भौजाई, हम कहा है दरोगा भौजाई, हम रपट लिखावे आई है भाई, काल रात चोरी हमारा घर में हरी हमार पगल आई गई। इतना सुनते मारे थबरा गिरे कलैथा खाई गए, इतना सुनते मारे थबरा गिरे कलैथा खाई गए। चोरन से तो जीव बचा रहा, थाने बीच पिटाई गए, चोरन से तो जीव बचा रहा, थाने बीच पिटाई गए। धाई के कालर झकझोर दी है, धाई के कालर झकझोर दी है, मोछा पे हाथ लगाई दी है, धाई के कालर झकझोर दी है, मोछा पे हाथ लगाई दी है। अब बीसन आखर गरियाई दी है, बीसन बेच जमाई दी है। धाई के कान उठा बैठा, हम कहा पुरबुज के कौनो ग्रह कट गया, मौका पाए भाग चले कुर्ता मोन नवई फटी गए। भागत की पनही हमार हेराई गई, तबारक भैया धाने में, अस मेहरारू कभो नहीं देखे रहे जमाने में। जैसन नई दरोगा आइन रामनगर के थाने में। एक जोरदार तालियां बस 4 पंक्तियों से मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। कभी भी
किसी को घृणा भरी नजर से नहीं देखना चाहिए। आदमी कब अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे आ जाए, कब शिखर से शिखर पर चला जाए, कब जमींदार से जमादार हो जाए, मात्रा हटने में देर नहीं लगती। रानू मंडल के कमंडल से कौन बटन क्लिक हो जाए। तब 4 पंक्तियों से मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि चांद 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 को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देखो नफरत से किसी मजदूर के बच्चों को, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती।